तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। तो ये टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स क्वेश्चन में ये अक्सर आते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और हो सके तो ये टॉपिक और डिटेल में आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ें हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इतनी चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स आराम से 4.5 ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे अप्रॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं वो ऐसे मेडिकेशन के क्लास हैं जिनका मतलब इनका मेनली काम ये होता है कि ये दर्द को कम करता है। यानी किसी को दर्द हो रहा है तो हम लोग उनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि इसके कारण इन्फ्लेमेशन कम होगा और इन्फ्लेमेशन अगर कम होगा तो पेन भी कम होगा, यानी दर्द में भी आराम मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन मेनली क्या है, हमारे को अगर कभी चोट लग जाती है हम लोग को, या फिर कोई जो है हमारे बॉडी में चेंजेज होती हैं, तो इसके कारण हमारा बॉडी जो है एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। वो रेस्पॉन्स जो होता है हमारे बॉडी को उस फॉरेन बॉडी से बचाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो है एक इन्फ्लेमेशन के तौर पे उभरता है, जिसमें आपको दर्द होगा, पेन होगा, बुखार आ सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। आपके बॉडी में जिस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन जहाँ हो रहा है वहाँ पे रेडनेस हो सकता है, लालपन हो सकता है, वहाँ गर्म महसूस होगा, दर्द होगा, वहाँ का सेंसेशन लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन का साइन है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिसके कारण आपका बुखार भी कम हो जाएगा, रेडनेस भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन मेनली कम होगा। तो ये सारे जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो मेनली मैकेनिज़्म क्या है, यानी किस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं वो वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो एनएसएड्स हैं यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ये कैसे काम करते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो COX-1 COX-2 है। इसको पूरी तौर से जाने यानी उसका पूरा नाम जाने तो साइक्लोऑक्सीजिनेजेज, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेजेज जो एंजाइम है उसके काम को रोक देता है। कौन, तो ये जो ड्रग्स हैं वो रोक देता है। ये जो COX-1 COX-2 एंजाइम्स हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक जो भी मीडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उनके प्रोडक्शन को कम कर देगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और आपको दर्द बुखार जैसी दिक्कत नहीं होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम यही होता है कि वो इन्फ्लेमेशन करेगा, बुखार और शरीर में दर्द का कारण बनेगा। तो ये क्या करता है कि उसके प्रोडक्शन को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो आप जान गए कि एनएसएड्स का काम क्या है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, यानी दर्द और बुखार और इन्फ्लेमेशन सब में ये काम करेगा। तो नेक्स्ट हमारा है कि कॉमन मेडिसिन्स क्या क्या हैं। तो आइबुप्रोफेन का नाम आपने सुना होगा। ये अक्सर डॉक्टर जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उनको आइबुप्रोफेन नामक एक टैबलेट जो है, मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है नेप्रोक्जेन। तो नेप्रोक्जेन का काम भी जो है आइबुप्रोफेन की तरह ही होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन अपना एक्शन दिखाने में, यानी कि जो आइबुप्रोफेन है वो बहुत जल्दी आपको दर्द में, बुखार में जो है काम करेगा और आपको बहुत जल्दी आराम दिलाएगा। लेकिन नेप्रोक्जेन जो है इसी की तरह काम करता है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करेगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करेगा। आपको ज़्यादा देर तक आराम रहेगा लेकिन धीरे धीरे होता है आराम। नेक्स्ट है एस्पिरिन, जिसका पूरा नाम देखें तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है और इसमें जो होता है एनाल्जेसिक भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। और एस्पिरिन को जैसा कि हम जानते हैं कि वो एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि ये ब्लड को थीन कर देता है। ठीक है, और जिसको ब्लड क्लॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए, खून थक्के के रूप में ना बदले, इसलिए भी एस्पिरिन दिया जाता है। तो आप यहाँ पे 3 मेडिसिन का नाम याद रखिए मेनली, जिसमें पहला है आइबुप्रोफेन, दूसरा नेप्रोक्जेन और तीसरा है एस्पिरिन। अब नेक्स्ट मेडिसिन का यूज क्या है, इसका यूज क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को दर्द होता है, शरीर में कहीं सूजन हो गया, रेडनेस हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ का सेंसेशन, वहाँ कोई
छू रहे हैं, मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यानी एनएसएड्स दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पेन रिलीफ में, यानी किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उस दौरान आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जैसे किसी को जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया, घुटनों में कहीं भी जहाँ पे जोड़ है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस हो गया है, टेंडिनाइटिस हो गया है, टेंडिनाइटिस हो गया है, बर्साइटिस हो गया है, तो ये सारी दिक्कतें अगर जोड़ों का दर्द, हड्डियों से जुड़ी दर्द है, तो उसमें भी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट है फीवर रिडक्शन। अगर किसी को बुखार है तो शरीर की जो बढ़ी हुई तापमान है उसको कम करने के लिए, यानी बुखार को कम करने के लिए भी एनएसएड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी सारी दवाइयों के फ़ायदे हैं तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी कुछ न कुछ नुकसान भी वो करता है। और इस दवाई को लेने में क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या प्रिकॉशंस हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जीआईटी इफ़ेक्ट होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें अगर आप एनएसएड्स लेते हैं तो आपको पेट में इरिटेशन लग सकता है, जलन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, और ये हो सकता है कि छाले हो जाएं पेट में, जो अंदर की लाइनिंग होती है स्टमक की वो इफ़ेक्ट हो सकता है, तो अल्सर बन सकता है या फिर आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर आप इसको खाने के साथ ले रहे हैं या फिर आप जो है यूजिंग अ स्टमक प्रोटेक्टिव मेडिकेशन कैन हेल्प मिटिगेट दिस रिस्क। अगर आप जानते हैं कि ये सारी दिक्कतें ये दवाई लेने पे होती हैं तो उनके बचाव के लिए भी कुछ मेडिसिन्स हैं, तो उस मेडिसिन्स को अगर साथ में अगर ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको ये सारी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर रिस्क। अगर आप बहुत लंबे समय से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं, वो भी ज़्यादा डोजेज में, तो आपको जो है हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत भी हो सकती है। इसका रीनल इफ़ेक्ट देखें तो ये किडनी पे भी बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट करता है, किडनी के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देगा। नेक्स्ट है इसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। मेनली जो है कुछ कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर एनएसएड्स देते हैं तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये उल्टा खुद रिएक्शन कर देता है, शरीर में स्किन रैशेज वगैरह आ जाते हैं या फिर दूसरे तरह के रिएक्शन को ये कर देता है। नेक्स्ट क्या कंसिडरेशंस हैं, क्या ध्यान देना होता है, तो एनएसएड्स शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ स्टमक अल्सर, हार्ट कंडीशन, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग डिजॉर्डर। तो जिन लोगों को पेट में छाले हैं, इस अल्सर पहले ही से हैं स्टमक में, ड्यूडेनम में, या फिर आपको कहीं भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं अल्सर है, तो ये दवाइयों को लेने में आपको सोचना चाहिए, यानी ये डॉक्टर ये दवाई आपको प्रेस्क्राइब करेंगे ही नहीं। अगर किसी का हृदय की बीमारी है, हार्ट की कंडीशन सही नहीं है, तो उनको भी ये दवाई प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी में दिक्कत है, किसी को ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, तो उनको भी ये जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं मोस्टली। और इसका जो है लंबे समय तक इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा डोज लेना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना जो है बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो अक्सर जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही ये दवा ली जाती हैं। तो इस तरीके से जो है अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसका इंटरेक्शंस भी। तो एनएसएड्स में इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशंस इंक्लूडिंग ब्लड थिनर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। कंसल्टेशन विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज एसेंशियल टू अवॉइड एडवर्स इंटरेक्शंस। यानी कि आप देखते हैं कि कभी कभी दवाइयाँ दी जाती हैं आपको, तो आपके बीमार में आपके शरीर में 2-3 बीमारियाँ हो रखी होती हैं, तो 2-3 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें अगर एनएसएड्स दिया जा रहा है या फिर दूसरी तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं साथ में, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन, डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। और डॉक्टर वैसे अपना जो है आप लोग को देख के प्रेस्क्राइब करते हैं, तो मैंने यही कहा गया है कि ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो सावधानी बरतें। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए और फीडबैक देना भी मत भूलिए।